Mr. Class, today I am going to do some questions related to complex number, and whatever I have given theoretical part, there is no matter because in your examination only numerical parts always come. Theoretical part is not the important examination point of your examination point of view. So if you want to discuss once more about the theoretical part, then you can go through the channel and can see there. Okay. And if there is any problem in theoretical portion, then you can ask me. Here I am going to discuss two most important questions, and that is from example 49. Example 49. This is most important question. If alpha and beta are different complex number with modulus of beta is 1. Okay? Modulus means magnitude, and in physics you already know modulus of a vector is under root coefficient of I square I j k cap whole square. Sum of the coefficient of I j k. ठीक है ना, आपको पता ही है। और here it is given कि if alpha and beta are two different complex number and modulus of beta is 1, then find mod beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta. Why I am taking this example? Because in this example, I think 2 or 3 properties related to the complex number are given here. Okay? See, we have to find beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta. This is to be determined. So to find this one, first of all, take beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta and do multiply by beta bar beta. ठीक है, पहला स्टेप क्या करेंगे? देखो, ये तो इसमें आपको फाइंड करना है बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये फाइंड करना है। इस पूरे टर्म में आप एक मल्टीप्लाई करोगे बीटा बार और डिवाइड भी करोगे बीटा बार से। बीटा बार इज द कॉन्जुगेट ऑफ बीटा, मतलब बीटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट क्या है? बीटा बार। जैसे देखो x प्लस आयोटा y अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा? x माइनस आयोटा y। तो अगर ये z है ये कितना आएगा? z बार होगा। अगर इसको बीटा कंसीडर कर रहे हैं ये बीटा बार होगा। तो दिस इज द कॉन्जुगेट नंबर। Conjugate already you know, just by changing the sign of the given number you can get the conjugate number. So in first step multiply by beta bar and then divide by beta bar. पहला step. Now do the multiply here. Modulus of beta minus alpha beta bar divided by beta bar minus alpha bar beta bar। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हम कर देंगे। या अभी देखो इस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हमने नहीं किया, इसको एज इट इज रखा है और बीटा बार का इससे मल्टीप्लाई बीटा बार इनटू 1 बीटा बार और ये अल्फा बार बीटा बार ऑलरेडी गिवन, अल्फा बार बीटा इनटू बीटा बार। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है कि बीटा बार इक्वल 1। इस बात को ध्यान देना, बीटा बार इक्वल 1 मतलब अगर कोई नंबर है और इसका कॉन्जुगेट नंबर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 1 इसलिए आता है क्योंकि ये 1 दे भी रखा है, बीटा की वैल्यू 1 दे रखा है, इसलिए कॉन्जुगेट भी 1 ही आएगा। 1 इसका आंसर है। ये टोटल यहाँ ये वैल्यू जो है 1 हो जाएगी।
ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार अपॉन, यहाँ से ये वैल्यू 1 आ जाएगा तो सिंपली बच जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार की तरह। ये पहले एक पोर्शन ये है इसका, ठीक है। अब इसको रब कर दे रहे हैं यहाँ से। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड में है मॉडुलस फॉर्म में, दूसरी प्रॉपर्टी देखना, तो उसको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं मॉड बीटा माइनस अल्फा और फिर मॉड बीटा बार अपॉन अपॉन मॉड बीटा बार माइनस अल्फा बार। ये जो मल्टीप्लाई के फॉर्म है, इनको हम मॉडुलस में अलग अलग लिख सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक। अच्छा, सिंस यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड बार इक्वल मॉडुलस ऑफ जेड होता है, उसके अकॉर्डिंग मॉड बीटा बार को आप मॉड बीटा लिख सकते हैं। ये आ जाएगा मॉड बीटा माइनस अल्फा मॉड बीटा अपॉन, और ये जो अलग अलग सेपरेटली है इसको पूरे को एक साथ मॉड अल्फा माइनस बीटा बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मॉड बीटा माइनस अल्फा मॉड बीटा, और जब पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड में बार लगा होता है तो बार बार हट जाता है इस वाली प्रॉपर्टी से। सिर्फ आ जाएगा मॉड बीटा माइनस अल्फा, जो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ बचेगा मॉड बीटा जिसकी वैल्यू 1 होती है। और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। यही आपको प्रूव भी करना था। तो क्वेश्चन एग्जांपल्स का है, आप एक बार इसको ट्राई जरूर करना। क्वेश्चन में पहली बार तो बीटा बार का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसको अलग सेपरेट कर देना, और ये जो अलग अलग बार हैं इनको कंप्लीट बार लिखते हैं। कंप्लीट बार का मॉडुलस वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है, वहां से ये कैंसिल हो जाएगा, मॉड बीटा आएगा और बीटा की वैल्यू आपको 1 ले लेना। तो ये आपका एक प्रूफ है जिसको आप करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 5.1। बाकी के क्वेश्चंस आप एग्जांपल्स के जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। विदाउट एग्जांपल्स आप आगे से एक्सरसाइज में मत बढ़ना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि अंडर रूट माइनस 9 मल्टीप्लाई अंडर रूट माइनस 4, और कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। You know, under root minus 1 equal iota and the square root of 9 is 3. So this is 3 iota into 4 iota, you know, and 3 4 are 12 iota square, and the value of iota square is minus 1. So it is 12 into minus 1, that is minus 12. Clear? इसी का सेकेंड पार्ट लेते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट अंडर रूट माइनस 9 इंटू माइनस 4। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखते हैं, कल प्रॉपर्टीज आपको बताया था और पहले भी प्रॉपर्टी बताया था। बोलो, अंडर रूट माइनस 9 इंटू अंडर रूट माइनस 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। टेल मी स्टूडेंट्स, what is the value of under root minus 9 into minus 4? Minus 6. Kapil, are you saying minus 6? How it can be possible?
नॉट -6, √-1, देखो √-1 की वैल्यू, √-1 की वैल्यू को आयोटा बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो कंसेप्ट है, ये तो नंबर आपको बता दिया है, और आपके सामने दिया हुआ √-9 इंटू √-4, आपको इवेलुएट करना है। देखते हैं प्रॉपर्टी किसको याद है, कौन सही आंसर देता है। गुड, 6। अब प्रॉपर्टी क्या है, देखो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी हमने बताया था कि अगर देयर आर टू नेगेटिव नंबर्स इन द स्क्वायर रूट देन फर्स्ट सॉल्व देम इन द स्क्वायर रूट। अगर दो नेगेटिव नंबर हैं तो उसको उनके अंदर ही, स्क्वायर रूट के अंदर ही सॉल्व कर दो, सेपरेट मत करो, क्योंकि अगर सेपरेट करोगे तो वैल्यू अलग हो जाएगी। देखो, क्योंकि आपको पता भी है कि √-9 इंटू √-4 को, अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर √-9 इसको √-9 इंटू √-4 भी लिख सकते हैं सर, फर्स्ट इज द, ठीक है ना। √-9 √-4 लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा लिखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा और इसका 2 आयोटा आ जाएगा, ये 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगा तो ये 6 आएगा, जबकि ये गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, और ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी पता है कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो 9 4 जा 36 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट 6 आएगा। तो सेम एक ही स्क्वायर रूट की दो वैल्यूज कैसे आ सकती है, +6 भी आ सकता है और -6 भी आ सकता है। तो यहाँ पे -6 वाला आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशंस है स्क्वायर रूट ऑलवेज पजेसेस पॉजिटिव वैल्यूज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0, नॉट द नेगेटिव। ये नेगेटिव इंटीजर के लिए डिफाइन तो होता ही नहीं है सर। वन Sir, in one question, answer is coming -6. -6 नहीं आएगा, ठीक है। पहले में आएगा, पहले में तो माइनस आया, पहले में तो आपको माइनस, अरे बेटा यहाँ पे गलत हो गया है। ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा ना, तो 2 3 जा 6, हाँ ये 2 3 जा 6, ये 6 है, हमने स्क्वायर रूट लिखा नहीं। 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा ना, तो 4 का 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6, -6 आयोटा स्क्वायर -6, ठीक है। हाँ, बोल दिया करो कभी कभी अगर ना दिखे। 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा और 9 का 3, 2 3 जा 6, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, तो -6 हो गया। और यहाँ पे जब स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव है तो पहले इसको अंदर ही अंदर सॉल्व कर, ये दोनों क्वेश्चन देने का मकसद ही यही है कि आप यहाँ पे समझ सके कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखो √-9 √-4 को अलग अलग लिखा हुआ है, तो आप इसको सेपरेटली अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। आप चाहो अब ये मत कर देना कि आपको जैसे √2 √3 है, समझो बात को, कभी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया √2 मल्टीप्लाई √3, तो आप इसको एक ही स्क्वायर रूट में √2 इंटू 3 √6 लिख देते हो ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा मत कर देना कि अगर दो अंडर रूट में निगेटिव नंबर्स दिए हो अलग अलग, तो उसको एक ही में मत लिख देना। अब इसको जैसे अलग दिया हुआ है, इसको ऐसे मत लिख देना √-9 इंटू -4, तो फिर पूरा मामला बेकार हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इस चीज को ध्यान देना। हालांकि मैथ्स की प्रॉपर्टी है कि अगर एक ही स्क्वायर रूट में अलग अलग स्क्वायर रूट नंबर मल्टीप्लाई में है तो उनको एक में लिख सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना कि अगर अंडर रूट
में निगेटिव नंबर्स हैं तो पहले उनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं, और अगर सेपरेट है, अलग अलग है, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी में एक और लेते हैं फोर्थ पार्ट। कह रहा है 3√-16 और √-25। देखो यहाँ भी वही प्रॉपर्टी है, आप चाहो तो √-16 और -25 एक में लिख सकते हो, पर वो मैथ्स का जो मैथ बेटा चौक का है, मिल गया। मैथ्स का जो कंसेप्ट है उस अकॉर्डिंग तो लिख ही सकते हो, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी में जाओगे वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि √-16 को √-25 अलग अलग लिखे आओ, उसमें एक भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या आएगा, देखो 3 और 4 16 का 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, और इसका 5 आयोटा आ जाएगा ऐसे। अब ये आ जाएगा 3 4 जा 12, 5 जा 16 आयोटा स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, so 60 minus, so the value is -60। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ पार्ट में आपको दे रखा √-16 प्लस 3√-25 प्लस √-36 माइनस √-625। अब ये टोटल इतना करा इसलिए रहे ताकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक चीजें बार बार करा रहे ताकि आप इस चीज को सीख ले, फिर आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलो देखो सब ये अलग अलग है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, -4 आयोटा, सॉरी 4 आयोटा, इसका कितना आएगा 5, 5 3 जा 15 आयोटा, 15 आयोटा, और इसका प्लस 6 6 जा 36 आयोटा, और माइनस ये 25 अकेला, 25 का स्क्वायर 625, तो 25 आयोटा। अब यहाँ पे बच गया 4 15 19 और 1 25, 25 आयोटा माइनस 25 आयोटा, द वैल्यू इज 0। चलो एक वैल्यू देते हैं, सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5 अप टू प्लस आयोटा 7, सॉरी 11, और इसके आगे लिख देते हैं 1 प्लस आयोटा। चलो सॉल्व करके बताओ, देखते हैं आंसर किसका आता है सही। 1 प्लस आयोटा और दूसरे ब्रैकेट में आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा 4 आयोटा 5 अप टू आयोटा 11। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ट्राई एवरीवन एंड फाइंड द करेक्ट आंसर।
आपको जितना 2-4 मिनट का टाइम लेना हो, लेकिन जो भी हो आप इसको सॉल्व करके देखो। ठीक है, दिस इज योर क्लास वर्क एंड आई होप एवरीवन इज ट्राइंग टू सॉल्व, क्योंकि आयोटा का कंसेप्ट आपको पता है और ये क्वेश्चन हमने अपने आप से दिया हुआ है। तो एवरीवन ट्राई टू सॉल्व 1 प्लस आयोटा और सेकेंड ब्रैकेट में आयोटा टू आयोटा 11, इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आपको आंसर देना है। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है, पर आप देखो कितना आप फाइंड कर रहे हैं। अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं है, हैं? क्वेश्चन तो क्लियर है ना? पहले ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब अप टू आयोटा 11। यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस। ठीक है ना? जहां तक हो सके सिंप्लीफाई करके इसको इवेलुएट करना। अनुष्का राज, दिस इज रॉन्ग आंसर अनुष्का, नॉट 1। 1 is not that, 2 is not also, not 2 is not correct. This is also not correct. Devans, this is not also correct. अब तक तीनों बच्चों ने जो आंसर दिया वो गलत आया हुआ है, तो जस्ट ट्राई, क्योंकि आपको पता है आयोटा की वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सबको पता है। आयोटा की वैल्यू अंडर सर वाइस इज नॉट कमिंग। अब ये तो नेटवर्क की इश्यूज है, इसमें कुछ हम कह नहीं सकते बेटा, क्योंकि आपके सामने हम भी खड़े हम भी बोल ही रहे हैं। आयोटा की वैल्यू पता है सबको, आयोटा की वैल्यू जो आयोटा स्क्वायर -1 है, कंसेप्ट वही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यस, एनीवन सेइंग समथिंग? ट्राई अगेन स्टूडेंट्स। गरिमा हैज रीच्ड अप टू स्टेप्स। गरिमा एक स्टेप रह गया। 1 प्लस आयोटा तो 100% आना ही आना है, लेकिन थोड़ा सा रह गया, आप उसमें और करेक्शन देखो, कहीं न कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ है। बिल्कुल सही पहुंचे हो। 1 प्लस आयोटा तो आना ही आना है, लेकिन साइन तुम्हारा गलत आ रहा है, माइनस आना चाहिए। आप देखो पहले कहाँ पे आ रहा है, -1 प्लस आयोटा इसका आंसर आएगा। गरिमा एक करीब करीब स्टेज पे पहुंच, सर भाई से स्टार्ट करो। ठीक है, ये पहले स्टेप में 1 प्लस आयोटा आएगा, 1 प्लस आयोटा, एंड इन सेकेंड स्टेप, ये जो स्टेप है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4, आप देख सकते हो दिस इज इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है।
अगर आयोटा स्क्वायर में आयोटा से डिवाइड करोगे तब भी आयोटा आएगा, आयोटा क्यूब में आयोटा स्क्वायर से डिवाइड करोगे तब भी आयोटा आएगा, आयोटा टू द पावर 4 में आयोटा टू द पावर 3 से डिवाइड करोगे तब भी आयोटा आएगा। मतलब द कॉमन रेशियो इज सेम। तो फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म आप कंसीडर करो ए आयोटा और आर भी आयोटा है और एन कितना है 11 टर्म, 1 से लेकर के 11 टर्म है, तो आप फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला पता है आपको, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये फॉर्मूला पता है ना, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ GP ऑफ n टर्म। ठीक है, तो आयोटा इंटू 1 माइनस आई टू द पावर 11। अब इसको अगर सिंप्लीफाई, इसकी वैल्यू को अगर आप देखोगे 1 माइनस आयोटा टू द पावर 11, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर टू द पावर 5 इंटू आयोटा। ठीक है, तो +1 आ जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा 11 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर टू द पावर 5 इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर टू द पावर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखो अलग से दिखा देते हैं, आयोटा टू द पावर 11 को आयोटा स्क्वायर इंटू 5 इंटू आयोटा ऐसे लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको -1 होगा, तो -1 टू द पावर 5 इंटू आयोटा। ये अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में माइनस का ऑड नंबर है प्लस हो जाएगा, माइनस आएगा, तो माइनस ये आयोटा आ जाएगा, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, और इधर से 1 प्लस आयोटा ऑलरेडी है, तो ये 1 प्लस आयोटा और ये भी बन गया 1 प्लस आयोटा, तो ये टोटल बन जाएगा आपको 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर इंटू आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये इतना बन जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आपको करना क्या है, इसको या तो ओपन कर, पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लो, ओपन करने के बाद जब भी बचे उसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, अगर सिर्फ इसको होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं, देखो आयोटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a अपॉन 1 माइनस a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, अगले स्टेप में दिखाते हैं आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ से सॉरी ये 1 माइनस 1 ये कट गया, अब ये सिर्फ 2 आयोटा बचा, और 2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, तो ये आपको लास्टली कितना मिल जाएगा, फाइनली मिल जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा। Now you know the value of iota square is -1, so it is equal to -2 upon 1 plus iota। अभी यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, इसको फिर रेशनलाइज करोगे, तो रेशनलाइज करने का मतलब 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट यहाँ प्लस साइन है, माइनस साइन को लेके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये न्यूमरेटर में -2 1 माइनस आयोटा बनेगा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। एंड यू नो आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली योर आंसर इज व्हाट, -1 माइनस आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसमें जीपी का कंसेप्ट था, जीपी के कंसेप्ट में अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएगा।
और स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, टाइम ओवर हो चुका है। आप क्वेश्चन एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे, और भी कंसेप्ट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, इनको आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।